नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज वेल्थ इस चैनल के ऊपर में। आप जानते ही है ये चैनल स्पेशली डेडिकेटेड होता है एमएलएम वालों को, नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करते हैं उन्हीं के लिए चैनल डेडिकेटेड है। आज एक ऐसे सवाल से पर्दा उठाने वाला हूं जो हर किसी के मन में रहता है और हर कोई उसी सवाल के कारण इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से जुड़ना नहीं चाहता। तो एक स्टोरी के माध्यम से हम समझते हैं, छोटी सी स्टोरी है, छोटी सी कथा है, जिसके माध्यम से आप भी समझ सकते हैं कि आपका लीडर कैसा आपको चुनना चाहिए, आपका नेता कैसा होना चाहिए। अगर यह आप समझ लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर में जो सिस्टम है, उस सिस्टम को, उस जो एजुकेशन है, सिस्टम बनाया हुआ है कंपनी के अंदर में, उसको फॉलो करके आपका जो लीडर है, आपका जो अपलाइन है, उसको फॉलो करके आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। और ये मुझे जब समझ में आया, आज की कंडीशन में तो ये नहीं है कि मेरा कोई अपलाइन बचा हुआ है, अपलाइन में से एक दो अपलाइन हैं जो एक्टिव है, लेकिन मेन एक्टिव जो अपलाइन थे वही अभी काम नहीं कर रहे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक गांव था, एक गांव के अंदर में एक लड़का रहता था, उसका दोस्त भी रहता था। अब वो दोनों, लड़का और दोस्त को बॉम्बे समान बड़ी सिटी में आना था, शहर में आना था, और मुंबई के अंदर में उसके चाचा चाची रहते थे। उसने अपने चाचा चाची को फ़ोन किया और बोला मैं कल आने वाला हूँ। चाचा भी बोले ठीक है भाई आ जा। अब चाचा ये जानते थे कि वो लोग मध्यम वर्गीय परिवार से है, और ये जो उनका भतीजा है ये इसके पहले जब आता था तो बिना बताए आता था, आज बता के आ रहा है। चलो अच्छी बात है। उनके चाचा को उनके रिश्तेदारों से या आजू बाजू से ये मालूम चला था, जो गांव में लोग रहते, कि उनका भतीजा कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसके कारण उसके पास बहुत पैसा आ रहा है, यहाँ तक कि वो गाड़ी लेने की भी सोच रहा है। और इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है इस बिजनेस को, ऐसा चाचा को सुनने में आया था। और चाचा को यह बात की खुशी थी कि उनके परिवार में, उनका परिवार मध्यम वर्गीय से भी निम्न मध्यम वर्गीय था, जिनके घर में आज तक किसी ने 4 व्हीलर नहीं ली थी, और उनका भतीजा 4 व्हीलर लेने वाला था। तो ये उनको गौरवान्वित करने वाली बात थी। उनको अच्छा लग रहा था कि उनके समाज के अंदर में आज तक किसी ने 4 व्हीलर नहीं ली, उनके परिवार में आज तक किसी ने 4 व्हीलर नहीं ली, उनका भतीजा वह चीज पूरी करने वाला है, इसलिए वो काफी खुश थे। अब दूसरे दिन उनका भतीजा और दोस्त दोनों घर पे पहुंचे चाचा के। अब चाचा के घर पे पहुंचने के बाद, अब चाचा तो भाई रिटायर्ड आदमी थे, घर में खाली पीले बैठे हुए थे, लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी, वो सवाल पे सवाल, उनका सेटिस्फैक्शन नहीं होता था एक सवाल से। इसीलिए एक सवाल पूछा कि दूसरा सवाल, दूसरा पूछा कि तीसरा, हर एक सवाल उनके भतीजे को और उसके दोस्त को पूछ रहे थे। अब दोनों भी ट्रेन थे भाई, भतीजा भी एमएलएम कर रहा था, उनका दोस्त भी एमएलएम कर रहा था भतीजे का, तो दोनों एमएलएम होने के कारण जवाब देने में ट्रेन हो गए थे। तो हर एक चीज का जवाब वो प्रॉपर दे रहे थे। अब जब चाची यह बात सुनी कि भैया ये बहुत परेशान कर रहे चाचा भतीजों को, दोनों भतीजों को, तो वो चिल्लाई चाचा के ऊपर में, अरे भाई रहने दो, आपके सवाल तो अभी तक खत्म होने वाले नहीं है, कभी आप 1000 सवाल पूछेंगे। और उन्होंने भतीजे से भी यही कहा, भाई उनके सवाल के जवाब मत देना, क्योंकि उनके सवाल कभी भी खत्म नहीं होने वाले। जब वो नौकरी करते थे ऑफिस में, तो उनके पास उनका स्टाफ फाइल ले जाने के लिए डरता था, क्योंकि वह फाइल के अंदर में इतनी गलतियां निकालते थे कि वो गलतियों को सुधारते सुधारते उनका स्टाफ परेशान हो जाता था। इसीलिए फाइल उनको न देते हुए उनके बड़े अफसर को दी जाती थी। तो आप भी इनसे दूरी रहिएगा। अब भतीजे ने और उनके दोस्त ने चाची की बात मान ली, नहाए, तो नाश्ता किए और कहीं जाने के लिए रेडी हुए। और जाते जाते चाचा और चाची को बोले कि आज हमारा एक शाम को एक प्रोग्राम है, एक फंक्शन है, ये होटल के अंदर फंक्शन है, आपको भी आना है। अब चाचा चाची बोले यार फंक्शन है, चीफ गेस्ट है करके, अब हमारा लड़का, भतीजा ही है उनका, लड़के समान ही है, चीफ गेस्ट है और हमको बुलाया है, मान सम्मान की बात है तो जाना चाहिए। तो शाम को चाचा चाची तैयार होके उस हॉस्पिटल में, उस होटल के अंदर पहुंचे जहां सम्मान होने वाला था उनके भतीजे का। और वहां पहुंचने के बाद उनको सबसे फ्रंट की सीट में बिठाला गया। उनके दोस्त ने, जो भतीजा का दोस्त था, उन्होंने चाचा चाची को बुलाया, बोले आइए चाचा चाची जी, ये बैठी, आपकी बैठने की व्यवस्था यहाँ की गई है। अब चाचा चाची वहाँ बैठ गए, और जब उनके भतीजे का नाम स्टेज पे अनाउंस हुआ तो
सूट बूट में उनका भतीजा, उनका जो दोस्त सुबह उनके घर आया था वह भी सूट बूट में था, कुछ लोग और सूट बूट में वहाँ थे, और उनके भतीजे का सत्कार हुआ। लोगों ने हार मालाएं पहनाई, पुष्प मालाएं पहनाई, तालियां बजाई, और फिर 2 शब्द कहने के लिए लोगों ने उनके भतीजे को कहा। वहाँ के जो भी चीफ गेस्ट थे उन्होंने कहा कि, यानी जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि आप 2 शब्द बोलिएगा। अब भतीजे ने 2 शब्द बोलना चालू किया। भतीजे ने इतने अच्छे शब्द बोले, इतने अच्छे से पकड़ बना ली थी, उसने जो व्याख्यान दिया, उसने जो भाषण दिया, उस भाषण पर इतनी अच्छी पकड़ बना ली थी कि लोग तालियां बजा रहे थे। पूरे हॉल के अंदर में लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे, लोग तालियां बजा रहे थे, लोग सोच रहे थे कितना अच्छा वक्ता बन चुका है ये बंदा, जो हम लोगों को बता रहा है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उसका भाषण खत्म हुआ, मेरे भतीजे का चाचा कहते, और बाद में जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने पूछा सभी लोगों को, क्या आप जानते ये मिस्टर XYZ पर मंथ कितना पैसा कमाते? कोई बोलता है 1000 रुपये, कोई 2000, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 50,000, कोई लाख। तो जो ऑर्गेनाइजर बोलता है ये 10 लाख रुपए महीना पर मंथ कमाते हैं। कितना? 10 लाख रुपए महीना पर मंथ कमाते, और पूरे देश के अंदर में इनके अनुयायी है। अनुयायी यानी इनके नीचे में लोग हैं, पूरे देश में लोग इनको जानते, पूरे भारत देश के अंदर लोग इनको जानते, यहां तक कि बाहर के देशों में भी लोग इनको जानते। इनको लोग वहां बुलाते, ये इनके पास वक्त नहीं है, जा नहीं पाते। अब यह सुनकर अब चाचा का भी भैया छाती ऊपर हो गई। बोले मेरा भतीजा, जहाँ पूरे भारत भर उसको जानते, दूसरे देश वाले भी लोग उसको जानते, यह सुनकर चाचा का सीना फूल गया, चाचा की छाती चौड़ी हो गई। अब चाचा और चाची दोनों जन, चाचा तो बड़े ताव में थे, दोनों जन अपने घर में आए, ऑटो में बैठे घर आए। ऑटो में बैठते वक्त चाचा के दिल में या मन में एक ही सवाल चल रहा था, मैंने फुकटी बहुत परेशान किया मेरे भतीजे को, दिन भर में इतना परेशान किया, इतने सवाल पूछा, मुझे नहीं पूछना था क्योंकि वो तो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। अब चाचा घर पे आ गए, उनके मन में वही सवाल चल रहे थे, और तभी उनकी नज़र बाहर में एक अंडर पैंट और बनियान सूख रहा था। अंडर पैंट और बनियान सूख रहा था, एक उनके दोस्त ने, जो उनका भतीजा था उसका, और भतीजे के दोस्त का, और दोनों अंडर पैंट और बनियान के ऊपर में छेद पड़े हुए थे, छेद थे। यह देखकर वो बोले, जो आदमी 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है, क्या उसके अंडर पैंट और बनियान में छेद हो सकते? उन्होंने अपने वाइफ को यह सवाल पूछा तो उसकी वाइफ ने उनको जवाब दिया, मैंने यह सुबह ही भाप लिया था, जब उनके भतीजे ने और उसके दोस्त ने जब उसके अंडरपैंट और बनियान सुखाई थी, तभी मैंने छेद देख लिया था, तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये जो आपका भतीजा या उसका दोस्त बोल रहा है, जो कह रहा है, वह सच्चाई नहीं है। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने सूट बूट पहना हुआ है। लोग उससे अट्रैक्ट होते, लोग उससे इन्फ्लुएंस होते। जैसे आपने देखा होगा मार्केट के अंदर में प्लॉट बेचने वाले जो लोग होते, लेआउट्स बनाते, प्लॉट्स बनाते, और जैसे बातें हमको बताते, जैसी चीज़ें हमको बताते, इस लेआउट में ये होगा, यहाँ स्विमिंग पूल होगा, यहाँ बच्चों के लिए पार्क होगा, यहाँ ये चीज़ होंगी, यहाँ दवाखाना होगा, यहाँ ये फैसिलिटीज़ होंगी, यहाँ से 2 किलोमीटर पर आपको सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और हम मूर्ख लोग उस लेआउट के अंदर में प्लॉट ले लेते, और बाद में पता चलता है कि वहाँ उस तरह की कोई फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं थी। यहां तक कि और एक बात बताता हूं मैं आपको, जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं तो जब इंश्योरेंस एजेंट हमको बातें को बड़ा चढ़ा कर बताता है, जब इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का वक्त आता है और हम उसकी बातें सुनकर एक कैलकुलेशन लगा लेते और पॉलिसी ले लेते, लेकिन बाद में ऐसा जो बोला था उसने वैसा कुछ होता नहीं, हम धोखे में आ जाते। तो लोगों को धोखा करने की आदत पहले से सिर्फ एक ही इंडस्ट्री के अंदर में नहीं है। आप देखोगे सिर्फ MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर में ही लोगों के साथ धोखा नहीं होता, लोगों के साथ धोखा हर इंडस्ट्री में होता है। अब आपको पहचानना है कि आपको 5 लाख रुपए महीना या 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला लीडर चाहिए, जो स्टेज के ऊपर तो सूट बूट में पहना हुआ है, सूट बूट पहना हुआ है, लेकिन जो बनियान उसने अंदर में पहनी हुई है, जो अंडरपैंट उसने अंदर में पहनी हुई है, उसके अंदर तो छेद है। क्या ऐसा लीडर आपको चाहिए जो सिर्फ लोगों को दिखावे करने के लिए खुद सूट बूट पहनकर आपके सामने स्टेज पे खड़ा हो रहा है और अदर लोग जो है उसको बड़ा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो नहीं है? अगर ऐसा लीडर आपको चाहिए तो आप कभी भी MLM में सक्सेस नहीं होते, हो नहीं सकते। क्योंकि आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 5 लाख रुपए महीना कमाना, आपको चाहिए पर मंथ 10 लाख रुपए महीना, आपको चाहिए 25 लाख रुपए महीना, आपको चाहिए मर्सिडीज, आपको चाहिए BMW,
लेकिन यह हकीकत है कि इतने जल्दी जब आप MLM ज्वाइन करते हो, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन करो, जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते, जो कंपनी का सिस्टम है, जो कंपनी का एजुकेशन है, उसको जब तक आप फॉलो नहीं करते, जब तक आप मेहनत नहीं करते, सिर्फ बोल बचन देके आप यह चीज हासिल नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आप बेवकूफ बन सकते हो। इसीलिए आपको आपका लीडर, आपका अपलाइन ऐसा चुनना चाहिए जिसको प्रोडक्ट का नॉलेज हो, जो प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सके, आपके बिहाफ पे आपके टीम को प्रेजेंट कर सके, आपके टीम को एजुकेटेड कर सके कि प्रोडक्ट का नॉलेज क्या है। क्योंकि MLM में जान क्या है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी उसी को हमको करना है, और प्रोडक्ट ही MLM कंपनी की जान है। जब प्रोडक्ट बिकेगा तो ही टीम बनेंगे, जब प्रोडक्ट बिकेगा तो ही लोग प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को बताएंगे इस कंपनी का ये प्रोडक्ट अच्छा है, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होंगी, और दूसरे लोग भी उसके कहने से जुड़ेंगे अगर उनको फायदा मिलता है। तो क्या है, मेन चीज क्या है, प्रोडक्ट की जान चाहिए। और प्रोडक्ट के लिए आपको आपका लीडर, आपका जो नेता है ऐसा चुनना पड़ेगा, अपलाइन ऐसा चुनना पड़ेगा जिसको प्रोडक्ट का नॉलेज हो। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर में, जो आज एक कंपनी में 4 महीने एक कंपनी में काम करते, फिर दूसरी कंपनी में चले जाते, जहां उनको फास्ट मनी के पीछे भागते। फास्ट मनी के चक्कर में एक भी कंपनी में वह टिकते नहीं है, 1000 कंपनी बदलते। और आज रोज नई नई कंपनी आ रही है, रोज नए नए कंपनी के मुझे मैसेज आते, इस कंपनी में आप ज्वाइन करो, इस कंपनी में आप ज्वाइन करो। लेकिन मुझे मालूम है कि एटॉमी समान कंपनी इस देश के अंदर में दोबारा तो आने वाली है नहीं। मेहनत बहुत है, जल्दी पैसे मिलते नहीं, यह भी सच है। क्योंकि जब तक आप एजुकेशन को फॉलो नहीं करोगे, जो हमारे जो सिस्टम है कंपनी का, उस कंपनी के सिस्टम को जब तक फॉलो नहीं करेंगे, प्रोडक्ट का नॉलेज गेन नहीं करेंगे, प्रोडक्ट का नॉलेज लोगों को दोगे नहीं, लोगों की ज़रूरत क्या है ये समझ के लोगों को प्रोडक्ट नहीं दोगे, लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश करोगे, जो ज़रूरत नहीं है वह भी प्रोडक्ट, तो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। प्रोडक्ट कॉस्ट महंगा नहीं होता। लोग कहते हैं कि प्राइस महंगा है, लेकिन प्राइस कभी भी महंगा नहीं होता। आपको लोगों को समझाते आना चाहिए उसकी ज़रूरत क्या आती है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो अगर प्रोडक्ट होगा तो लोग उस प्रोडक्ट के लिए 15,000 क्या 25,000 रुपये भी पे करेंगे, अगर लोगों की ज़रूरत के हिसाब से वह प्रोडक्ट है। और अगर यह समझाने में कामयाब हो गए। सिर्फ स्टेज पे हम कोट शर्ट, बड़े बड़े कोट टाई पहनकर, अच्छे अच्छे शूज पहनकर, फुल मालाएं पहनकर हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अभी समझ चुके हैं कि MLM के अंदर में इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं करते, अगर हमको अच्छा बनना है, एक लीडर बनना है, तो हमको प्रोडक्ट नॉलेज को भी गेन करना पड़ेगा, हमारे अंदर लाना पड़ेगा, हमारे टीम को सिखाना पड़ेगा। और जब भी आपको भी ऐसा लीडर चुनना पड़ेगा जो आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हो। ऐसा नहीं है कि वो बिजी रहे, 24 घंटे उपलब्ध हो, या किसी को आपके लिए उपलब्ध करा दे ऐसा लीडर हो जो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज दे, जो कंपनी का नॉलेज दे। आप जब बोले तब आपके शहर में आकर आपकी टीम को गाइड कर सके। अगर ऐसा कोई लीडर आपको मिलता है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। गाड़ी देख के, उसका सूट, उसका कोट, उसके बूट देखकर आप, जूते है ना, बूट है ना जूते, वह देखकर आप आगे MLM में सक्सेस नहीं हो सकते। सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा तो ही MLM में सक्सेस हो सकते। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था, कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में नए विषय के साथ। सिर्फ जाते जाते इतना ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, उसके जो इनर वियर है, जो सामने में आपके खड़ा हुआ है सूट बूट पहन के, आपको नहीं मालूम उसने जो इनर वियर पहना हुआ है उसके अंदर में कितने छेद है। अगर 5 लाख रुपए महीना कोई कमाता है तो उसके इनर वियर में छेद नहीं हो सकते। इस बात पे गौर कीजिएगा। अगर आपको लीडर चुनना है आपका, तो सबसे पहले उसका इनर वियर देखिए, उसके बाद चुनाव कीजिए।